Assalamu alaikum dear students. First of all, I am very sorry that I was forget to discuss about subatomic and atomic level and the second molecular level. I am very sorry. मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था कि इन दोनों को मज़ीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आज फिर हमें रिवर्स थोड़ा सा आना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेवल पे हम ऑर्गन लेवल की तरफ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके दोनों, जो मुझसे मेरी गलती की वजह से रह गए थे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, कि जितना भी मैटर है वो एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट कैसे कहते हैं? पेयर फॉर्म ऑफ एटम्स को कहते हैं, कि एक पूरी शीट है उसमें सारे एटम्स एक टाइप के हैं, तो दैट इज़ अ एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह आयरन का एक पाइप है वो एक एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि बिल्कुल एक ही किस्म का एटम हो, कोई मिलावट ना हो, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट वो चीज़ है जिसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम हो। अब एटम का क्या मतलब है? ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब कट। ऐसी चीज़ जिसे मज़ीद काटा ना जा सके, मज़ीद छोटा ना किया जा सके, उसे एटम कहते हैं। और एटम में भी मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कौन से सब एटॉमिक स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे क्या? आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ द एटम्स। अब टोटल एटम्स कितने हैं? अंडरलाइन करें 92। उनमें से 16 आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। 16 एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर। ठीक है, यानी कि टोटल आपके पास नेचर में 92 काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से जो 16 हैं वो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, इसलिए हम इन 16 को बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद कुल 16 है, और ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। अब इनकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, मतलब क्या बायो मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, इनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स 6 जो हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और आगे जो बाकी हैं 10, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है, ये कलेक्टिवली सारे मिलके 1% बनाते हैं। 6 जो हैं वो 99% और जो बाकी हैं वो टोटल 1% बनाते हैं। ठीक है, तो आगे है जी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता है बात, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर। अब जितने एटम्स होंगे वो एटम के आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताते हैं हमें कि ये एटम किस तरीके से बिहेव करेगा, कि कैटोइन बनेगा या एनोइन बनेगा, किसी से लेगा तो कितने लेगा, देगा तो कितने देगा। ये सारी बातें डिटरमिन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे आपके पास एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये भी एक ग्राफ की टाइप होती है। ठीक है, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। इसमें आपको डिटेल्स बताई गई हैं कि ये देखें, जो ऑक्सीजन है ये आपकी बॉडी का 66% पार्ट बनाता है, कार्बन 18% बनाता है, हाइड्रोजन 1%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये आपने बेटा फिंगर टिप्स पे याद करना है, ये आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है। और बाकी टोटल 1% बना रहे हैं। ठीक है, 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% बना रहे हैं। ये 6 एलिमेंट का आपने परसेंटेज और नेम्स लाजमी याद रखने हैं। आगे है जी मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। अब ऑक्सीजन जो है ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ तक ऑक्सीजन है, ये एक ख्याली तस्वीर है। असल में ये सारे मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बना के रह रहे होंगे, कैल्शियम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके कार्बोनेट में रह रहा होगा। ठीक है, तो ये पेयर नहीं इस तरह से होते, ये सिर्फ आपको उनकी क्वांटिटी
बताने के लिए। अब होगा क्या कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मिल के एक दूसरे से कंबाइन होंगे, कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड करेंगे, और जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड करते हैं तो इस स्टेबल पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। या बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, ठीक है, कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह से दिस स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय, कि ये जो पार्टिकल बनता है बिल्कुल स्टेबल होता है, इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। An organism is formed by enormous number of biomolecules of 100 of different types, यानी कि हमारे अंदर 100 तरह के इस तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। These molecules are building material, ये हमारा बिल्डिंग मटीरियल है, यानी कि इनसे हम बने हैं, जिस तरह घर का बिल्डिंग मटीरियल है, ईंटें, सीमेंट, रेत, कंक्रीट वगैरह, तो इस तरह ये सारे जो हैं हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हम इनसे मिलके बने हुए हैं। They and themselves constructed in a great variety and complexity due to specific bonding and arrangement। और ये खुद किस तरह बनते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और ख़ुद भी बहुत वैरायटी से डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और डिफरेंट अरेंजमेंट बना के हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनकी आगे से दो टाइप्स हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, एक मैक्रो है और एक माइक्रो है। अब मैक्रो कौन से हैं और माइक्रो कौन से? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो, हल्के हों, जैसे ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट है इनका। अब जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ऑयल्स वगैरह, ठीक है। तो जो हल्के हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल और जो हैवी हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।